एक बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ से मिल रही है। यहां एक भतीजे ने अपने ताऊ की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खेत में पानी की बारी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ताऊ की हत्या कर दी भतीजे ने। ताऊ के सिर पर कस्सी से वार कर ताऊ को मार डाला। मृतक के बेटे ने संदीप सिंह और अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक भतीजे ने अपने ताऊ की हत्या कर दी। पूरा विवाद खेत में पानी की बारी को लेकर था। ताऊ के सिर पर कस्सी से वार कर अपने ताऊ को भतीजे ने मार डाला। मेरा भाई और मेरे पिताजी पानी की बारी पर 47 SSW खेत में पानी लगा रहे थे। वहाँ पे मेरे चाचा जी और उसका लड़के और एक अन्य व्यक्ति ने कस्सी से सिर पर वार किया और जिससे मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, ये जो हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव का मामला है, जहां जो दो भाइयों की जमीन है और जिसमें जो खेत में जो पानी लगता है नहर से, उसको लेकर विवाद हुआ था। और जो संदीप सिंह है, उसने अपने जो ताऊ है, सगा ताऊ है, पास में उसकी भी जमीन है, तो सगे ताऊ प्रीतम सिंह पर और उसके पुत्र बेअंत सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। और जो प्रीतम सिंह है, उसके सिर पर जो कस्सी होती है उससे वार किया। और इसके बाद दोनों को गंभीर हालात में हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया। जब प्रीतम सिंह की हालात गंभीर थी तो उनको बीकानेर रेफर किया गया और रास्ते में प्रीतम सिंह की मौत हो गई। कुल मिलाकर पारिवारिक मामला है, दोनों भाइयों का मामला है। और जो खेत में पानी लगता है उसमें जो आरोप है वो ये है कि जो मुलजिम है संदीप सिंह और उसके साथियों ने पानी की बारी तोड़ ली। यानी तो प्रीतम सिंह को पानी लगने की पहले अपने खेत में लगाने लगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ। जी, तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में लगी हुई है। और वहीं जो पुलिस जो विजय मीणा है, पीलीबंगा थाना अधिकारी, उनका ये कहना है कि जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के लिए टीमें भी लगा दी गई हैं। मगर फिलहाल जो है परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। करौली जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक रुक नहीं रहा। रात को एक बंदर अस्पताल के अंदर घुस गया। सुबह तक अस्पताल के स्टाफ, मरीज, तीमारदारों को परेशान करता रहा, जिससे रोगी, उनके परिजन, चिकित्सा कर्मी भयभीत रहे। इस दौरान बंदर ने कई रोगियों को भी घायल कर दिया। सुबह बंदर इमरजेंसी कक्ष में जाकर बैठ गया, जिसके चलते रोगी और डॉक्टर डर गए। बंदर को जब भगाने का प्रयास किया तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा के जेब में रखे ईयरपॉड निकाल लिए और तोड़ दिए। इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे गंभीर घायल रोगी के छाती पर चढ़ गया। जब रोगी के परिजनों ने बंदर को भगाने की कोशिश की तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा। जैसे तैसे लोगों ने बंदर को हॉस्पिटल के बाहर भगाया। जानकारी फोन पर जिला कलेक्टर को दी गई। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को बंदर पकड़वाने के निर्देश दिए। इस बंदर ने पिछले 4 दिन से गुलाब बाग क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को बंदर ने काटकर घायल भी किया है। ये काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये पंजा कसका दिया। किसने? यहाँ पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है जी। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, MCH में भी है। और हमने MCH में जो बंदर हैं वो कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। को हमने कहा है, उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, करौली में अस्पताल में यूं ही 50 परेशानियां हैं, उसमें एक का इजाफा हो गया, वो भी तब जब कम से कम भी नहीं तो 3-4 बार तो शिकायत की ही जा चुकी होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर जो हमारी PMO से बात हुई, उनका कहना है कि करीब 8 बार उन्होंने लिखित में नगर परिषद आयुक्त को शिकायत भेजी है।
ये मामला आज का ताजा है, जबकि इससे पहले भी पुराने और नए हॉस्पिटल में दर्जनों बंदरों का आतंक मचा हुआ है और लगातार इसी को लेकर रोगी और जो चिकित्सा कर्मी वो शिकायत करते रहे थे। इसी को लेकर शिकायत की गई थी। अब ये जो ताजा मामला है, ये बंदर पिछले 4 दिनों से मासलपुर से करौली गुलाबबाग क्षेत्र में पहुंचा है। पहले गुलाबबाग क्षेत्र में इसने 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया। इस दौरान भी नगर परिषद को शिकायत की गई, लेकिन नगर परिषद के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आज ये जब बंदर ने धर्मेंद्र, एक तो ये कि अस्पताल में क्या कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात ये कि भाई रात के वक्त भी तो शिकायत की होगी ना कि यहाँ बंदर आ गया है, मरीजों को घायल कर रहा है, आकर कुछ कीजिए, तब भी कुछ नहीं किया गया रात भर। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए गार्ड मौजूद है, लेकिन गार्डों के बाद भी ये बंदर हॉस्पिटल में पहुंचा है। उस दौरान भी 2 बार शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि उस दौरान इस बंदर ने भी कुछ रोगियों को परेशान किया था, और इसके बाद सुबह एक बार फिर जब इमरजेंसी में जाकर ये जो बंदर है बैठ गया, तो इस दौरान इसने जो इमरजेंसी में डॉक्टर है मनोज मीणा, उनको भी परेशान किया, रोगियों को परेशान किया। इससे चिकित्सा कर्मी और रोगी भयभीत हो गए। और इस दौरान जो डॉक्टर है मनोज मीणा, उनकी जेब से इसने एयरपोर्ट निकालकर उसे भी तोड़ दिया और कुछ मरीजों से भी छीना झपटी की है। इस दौरान एक गंभीर मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसकी छाती पर जाकर बैठ गया। जब परिजनों ने इस बंदर को भगाया तो इसने उसे जो परिजन भगाने वाले हैं उनको भी घायल किया, और उसके बाद जैसे तैसे इसको बंदर से चिकित्सालय से बाहर किया गया है। इस दौरान लोगों ने जो न सिर्फ नगर परिषद को शिकायत की, साथ ही जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कार्रवाई जो बंदर को पकड़ने की शुरू होनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं हो पाई है। जी स्वप्न, नहीं तो इसका एक मतलब यह है कि गार्ड भी वहां पर हिम्मत दिखाकर कुछ नहीं कर पाया, और दूसरी बात यह कि क्या ये बंदर अभी भी अस्पताल परिसर के आसपास ही है? स्वप्न बिल्कुल, गार्डों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन गार्ड जो है उस बंदर को भगाने में असफल रहे, और अभी भी जो बंदर है वो हॉस्पिटल परिसर के आसपास बना हुआ है। जी स्वप्न, तो अभी भी ऐसा कोई नहीं पहुंचा जो इस बंदर को पकड़ने की कोशिश करे? जी बंदा अभी जो बताया जा रहा है, नगर परिषद आयुक्त से हमारी अभी भी बात हुई, उनका कहना है कि हमने जो ठेकेदार है उसको निर्देश दे दिए और उसने प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी चिकित्सालय में जो पकड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।